बीजेपी में शामिल होंगी लोक गायिका मैथिली। जी हां, मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट से लड़ सकती है चुनाव। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई मुलाकात। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है मैथिली ठाकुर की और बीजेपी में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। शेयर की है फोटो। गीत संगीत से राजनीति के मैदान में उतरेंगी मैथिली। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। इसी साल जुलाई में 25 वर्ष की हुई और 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली। अब जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैम्प से गीत संगीत के मैदान में छाई और तब से लगातार फिल्म, भजन और लोक गीतों को गा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट थी, लेकिन पीएम मोदी, आपको बता दूं, ये देखिए मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ खास बातें। ये देखिए, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी कई भाषाओं में गायन किया है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी गांव की रहने वाली हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण लिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित है। 2024 में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। बिहार की मिट्टी की आवाज और लोक संगीत की शान मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मंच पर उतरने जा रही हैं। और खबर यह है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को न सिर्फ एक चेहरा मिलेगा, बल्कि लोक संस्कृति और युवा मतदाताओं का बड़ा जनाधार भी मिल सकता है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद अब मैथिली ठाकुर के पिता ने ये पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। खबर है कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अलीनगर सीट दरभंगा जिले में आती है, जहां मैथिली ठाकुर का जनाधार और लोकप्रियता है। बीजेपी के लिए यहां ये बड़ा वोट बैंक साबित हो सकती है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला। लोक गायकी के जरिए आम लोगों तक मैथिली ठाकुर की गहरी पहुंच है। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके गाने लोक भाषा, भक्ति और संस्कृति की पहचान बन चुके हैं और अब यही पहचान बीजेपी की राजनीतिक धुन में नई ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की ये सुर सितारा राजनीति के सुरों को भी साध पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में शामिल होंगी लोक गायिका मैथिली। जी हां, मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट से लड़ सकती है चुनाव। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई मुलाकात। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है मैथिली ठाकुर की और बीजेपी में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। शेयर की है फोटो। गीत संगीत से राजनीति के मैदान में उतरेंगी मैथिली। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। इसी साल जुलाई में 25 वर्ष की हुई और 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली। अब जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैम्प से गीत संगीत के मैदान में छाई और तब से लगातार फिल्म, भजन और लोक गीतों को गा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट थी, लेकिन पीएम मोदी, आपको बता दूं, ये देखिए मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ खास बातें। ये देखिए, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी कई भाषाओं में गायन किया है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी गांव की रहने वाली हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण लिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित है। 2024 में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। बिहार की मिट्टी की आवाज और लोक संगीत की शान मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मंच पर उतरने जा रही हैं। और खबर यह है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को न सिर्फ एक चेहरा मिलेगा, बल्कि लोक संस्कृति और युवा मतदाताओं का बड़ा जनाधार भी मिल सकता है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद अब मैथिली ठाकुर के पिता ने ये पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। खबर है कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है।
अलीनगर सीट दरभंगा जिले में आती है, जहां मैथिली ठाकुर का जनाधार और लोकप्रियता है। बीजेपी के लिए यहां ये बड़ा वोट बैंक साबित हो सकती है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला। लोक गायकी के जरिए आम लोगों तक मैथिली ठाकुर की गहरी पहुंच है। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके गाने लोक भाषा, भक्ति और संस्कृति की पहचान बन चुके हैं और अब यही पहचान बीजेपी की राजनीतिक धुन में नई ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की ये सुर सितारा राजनीति के सुरों को भी साध पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में शामिल होंगी लोक गायिका मैथिली। जी हां, मैथिली ठाकुर अब की अलीनगर सीट से लड़ सकती है चुनाव। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई मुलाकात। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है मैथिली ठाकुर की और बीजेपी में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। शेयर की है फोटो। गीत संगीत से राजनीति के मैदान में उतरेंगी मैथिली। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। इसी साल जुलाई में 25 वर्ष की हुई और 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली। अब जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैम्प से गीत संगीत के मैदान में छाई और तब से लगातार फिल्म, भजन और लोक गीतों को गा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट थी, लेकिन पीएम मोदी ने, आपको बता दूं, ये देखिए मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ खास बातें। ये देखिए, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी कई भाषाओं में गायन किया है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी गांव की रहने वाली हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण लिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित है। 2024 में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। बिहार की मिट्टी की आवाज और लोक संगीत की शान मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मंच पर उतरने जा रही हैं और खबर यह है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को न सिर्फ एक चेहरा मिलेगा, बल्कि लोक संस्कृति और युवा मतदाताओं का बड़ा जनाधार भी मिल सकता है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद अब मैथिली ठाकुर के पिता ने ये पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। खबर है कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अलीनगर सीट दरभंगा जिले में आती है, जहां मैथिली ठाकुर का जनाधार और लोकप्रियता है। बीजेपी के लिए यहां ये बड़ा वोट बैंक साबित हो सकती है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला। लोक गायकी के जरिए आम लोगों तक मैथिली ठाकुर की गहरी पहुंच है। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके गाने लोक भाषा, भक्ति और संस्कृति की पहचान बन चुके हैं और अब यही पहचान बीजेपी की राजनीतिक धुन में नई ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की ये सुर सितारा राजनीति के सुरों को भी साध पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में शामिल होंगी लोक गायिका मैथिली। जी हां, मैथिली ठाकुर अब की अलीनगर सीट से लड़ सकती है चुनाव। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई मुलाकात। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है मैथिली ठाकुर की और बीजेपी में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। शेयर की है फोटो। गीत संगीत से राजनीति के मैदान में उतरेंगी मैथिली। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। इसी साल जुलाई में 25 वर्ष की हुई और 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली। अब जीटीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैम्प से गीत संगीत के मैदान में छाई और तब से लगातार फिल्म, भजन और लोक गीतों को गा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट थी, लेकिन पीएम मोदी ने, आपको बता दूं, ये देखिए मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ खास बातें। ये देखिए, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी कई भाषाओं में गायन किया है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी गांव की रहने वाली हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण लिया है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। बिहार की मिट्टी की आवाज और लोक संगीत की शान मैथिली ठाकुर अब राजनीति के मंच पर उतरने जा रही हैं। और खबर यह है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को न सिर्फ एक चेहरा मिलेगा बल्कि लोक संस्कृति और युवा मतदाताओं का बड़ा जनाधार भी मिल सकता है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद अब मैथिली ठाकुर के पिता ने ये पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। खबर है कि बीजेपी उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अलीनगर सीट दरभंगा जिले में आती है, जहां मैथिली ठाकुर का जनाधार और लोकप्रियता है। बीजेपी के लिए यहां ये बड़ा वोट बैंक साबित हो सकती है। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी, और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला। लोक गायकी के जरिए आम लोगों तक मैथिली ठाकुर की गहरी पहुंच है। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके गाने लोक भाषा, भक्ति और संस्कृति की पहचान बन चुके हैं और अब यही पहचान बीजेपी की राजनीतिक धुन में नई ताकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की ये सुर सितारा राजनीति के सुरों को भी साथ पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।